नमस्कार दोस्तों, योग ज्ञान चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ओमकार प्रणव अर्थात ओम चैंटिंग। इसका पूरा विश्लेषण, पूरा वर्णन मांडुक्य उपनिषद में 4 पाद में किया गया है। पहला है अकार अर्थात अकार की मात्रा, दूसरा है दूसरे पाद में विश्लेषण है उकार की मात्रा, तीसरे पाद में मकार की मात्रा और चतुर्थ पाद में इन चारों को मिलाकर ओमकार की चैंटिंग की जाती है। तो जो विश्लेषण किया गया है और जो व्याख्या की गई है, ये इन चारों पादों की व्याख्या मांडुक्य उपनिषद से ली गई है। तो आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 1 बाय 1 सिरेवार बात करेंगे हम कि किस तरीके से ओम की चैंटिंग की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकार की मात्रा की। अकार नाभि से बोला जाता है तथा मुख को खोल के बोला जाता है। अकार एक स्वर है और जब भी हम ओमकार की चैंटिंग करते हैं तो उसका प्रभाव यानी कि अकार का प्रभाव नाभि पर दिखाई देता है। नाभि को हम ब्रह्मा मानते हैं जो सृष्टि के रचयिता है, और इस पर जो तत्व रहता है वो अग्नि तत्व रहता है, और इस पर जो प्राण रहते हैं वो समान रहते हैं, जिनका काम होता है भोजन को डाइजेस्ट करना, समस्त शरीर के अंदर भोजन को वितरित करना, पचाने के बाद। तीसरा जो इसके साथ साथ यहाँ पर ज्ञानेंद्री जो हमारे काम में आती है, जो हमारी नाभि से जुड़ी हुई है, क्योंकि यह तत्व फायर रहता है अर्थात अग्नि रहती है, इसलिए इसका प्रभाव हमारी आँखों में आता है, क्योंकि ज्ञानेंद्री में आँखों से कनेक्ट है, ये नाभि हमारी आँखों से कनेक्ट है, इसलिए इसका प्रभाव आँखों पर भी पड़ता है। अर्थात जो तेज तन्मात्रा है वो हमारी आँखों में रहती है। अब कर्मेंद्री कौन सी काम में कर लेती है? यहाँ पर जो कर्मेंद्री काम करती है वो है हमारे दोनों पैर। अगर हमारी फायर अर्थात नाभि मजबूत होगी, हमारा डाइजेशन प्रॉपर होगा, बिल्कुल उचित रूप से हमारा पाचन क्रिया हो रही होगी, तो हमारे पैर भी अच्छा काम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो विश्लेषण किया है वो आकार की मात्रा का किया। अब आकार की मात्रा को बोलते कैसे हैं? तो हमेशा मुख को खोल के इसका उच्चारण किया जाता है। तो 3-3 बार मैं उसका प्रायोगिक रूप से बोलकर बता रहा हूँ। आंखें बंद कर लेंगे, बहुत धीरे से श्वास को भरेंगे और मुख को खोलकर अब इस आकार के उच्चारण का हमारे शरीर पर प्रभाव यह पड़ेगा कि यहाँ की नाड़ियाँ स्वस्थ होंगी, स्वच्छ होंगी, और साथ ही साथ हमारे पैरों को मजबूत करेंगी, हमारे पैरों को मजबूती प्रदान करेंगी, और फायर जो अग्नि है वो हमारे शरीर में अधिक स्टिमुलेट होगी अर्थात उत्सर्जित होगी, जिससे हमारी नाभि के आसपास की नाड़ियाँ तो मजबूत होंगी, साथ ही हमारी पाचन शक्ति भी मजबूत होगी। और जब भी आकार की चैंटिंग करें अपनी क्षमता के अनुसार। अब हम दूसरी बात करते हैं उकार की मात्रा की। द्वितीय पाद में मांडुक्य उपनिषद में उकार की मात्रा की पूरा वर्णन किया गया है। अब उकार की मात्रा, जो उकार बोला जाता है अर्थात उकार का जो प्रणव किया जाता है वो भी मुख को खोल के किया जाता है, और उकार भी स्वर है। तो अकार और उकार 2 स्वर हैं। उकार को मुख खोलकर इसका उच्चारण किया जाता है। हमारी छाती को इसके जो वाइब्रेशन है वो हमारे वक्ष स्थल पर अर्थात छाती पर सुनाई देते हैं। हमारी छाती को हम विष्णु मानते हैं, पालनकर्ता विष्णु है। यहाँ जो तत्व रहता है वो वायु रहता है। प्राण यहाँ पर मुख्य प्राण जो है वो प्राणवायु है। ज्ञानेंद्रियाँ, तो यहाँ पर वायु तत्व रहने से जो ज्ञानेंद्री काम करती है वो हमारी त्वचा है। यहाँ जो कर्मेंद्री है हाथों पे, जो कर्मेंद्री है वो कर्मेंद्री हमारे हाथ है। और तन्मात्रा स्पर्श, चूंकि यह वायु तत्व रहता है इसलिए स्पर्श तन्मात्रा यहाँ पर काम करती है। आयुर्वेद के अनुसार जो आकार की मात्रा है ये पित्त से जुड़ी हुई है, और उकार की मात्रा है
ये वात से जुड़ी हुई है। अब वात का उच्चारण कैसे करते हैं इसको भी एक बार देख लें। इसको भी पुनः मुख खोलकर ही इसका उच्चारण किया जाता है, और पूरी तरह से जब इसको उच्चारित करते हैं तो अपने मुख को खुला रखते हैं और इसके वाइब्रेशंस हमें छाती पर अर्थात वक्ष स्थल पर सुनाई देते हैं। तो गहरा श्वास भरेंगे। इस प्रकार अकार और उकार का उच्चारण मुख को खोलकर किया जाता है और इनके प्रभाव नाभि पर और वक्ष स्थल पर पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे मकार की। मकार के कंपन हमें माथे में सुनाई देते हैं, माथे पर महसूस होते हैं, और माथे को अर्थात ऊपर के हिस्से को मकार को शिव मानते हैं। तो ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है, विष्णु पालन करता है और महेश श्रृंगार करता है। इसलिए इसका सारा प्रभाव हमारे गले से ऊपर, सारा का सारा प्रभाव गले से ऊपर के हिस्से पर परिलक्षित होता है। अब यहाँ पर प्राण कौन सा काम करता है, तो गले के कंठ प्रदेश से लेकर और ऊपर तक जो हमारे प्राण काम करते हैं वो है उदान, जो मुख्य प्राण है, उदान प्राण। उसके बाद में ज्ञानेंद्री हमारे कर्ण काम करते हैं, और कर्मेंद्री हमारी वाणी। जब भी हम बोलते हैं और जब हम मकार की मात्रा मुख को बंद करके मकार की मात्रा, तो उसके वाइब्रेशन हमें गले पर महसूस होता है। तो जब भी हम भोजन को निगलते हैं, भोजन को निगलने का जो काम है वो हमारी उदान वायु करती है, जिससे भोजन नीचे जाता है, और साथ ही साथ हमारी सारी ज्ञानेंद्रियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इन सारी ज्ञानेंद्रियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। मकार की मात्रा को हमेशा मुख को बंद करके किया जाता है, अकार को मुख खोल के, उकार को मुख खोल के, और मकार की मात्रा को मुख को बंद करके इसकी चैंटिंग की जाती है। तो इस पर एक बार फिर से मकार की मात्रा की चैंटिंग किस प्रकार करेंगे इसको भी देख लें, आंखें बंद करके। मकार का प्रभाव गर्दन से ऊपर के हिस्से पर दिखाई देता है। इस प्रकार मैंने आज यहाँ पर पूरा वर्णन किया है अकार, उकार और मकार का। अब इसके साथ साथ यदि हम एक साथ ओमकार की चैंटिंग करते हैं, अर्थात ओम का उच्चारण करते हैं, तो उसको मुंह खोल के किया जाता है, और मकार बोलते समय मुंह को धीरे धीरे बंद कर लिया जाता है। तो उसका उच्चारण उसको इस प्रकार उच्चारित करते हैं, इसको भी देख लें। इस प्रकार मैंने आपको अकार, उकार, मकार और ओमकार के उच्चारण के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोशिश करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।